एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत संचालित युवा संगम फेज 6 कार्यक्रम में के अंतर्गत मध्य प्रदेश से 56 सदस्यीय युवा प्रतिनिधिमंडल IIT ISM धनबाद पहुंचा। पेनमेन ऑडिटोरियम में आयोजित उद्घाटन समारोह में प्रतिनिधिमंडल का पारंपरिक स्वागत किया गया। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण और वन बचाने के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री जमुना टुडू को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हुए आकर्षक छौ नृत्य की प्रस्तुति भी दी गई, जिसे युवाओं ने खूब सराहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता IIT ISM धनबाद के डीन एकेडमिक प्रोफेसर MK सिंह ने की। समारोह में संस्थान के कई वरिष्ठ प्रोफेसर और अधिकारी मौजूद रहे। IIT इंदौर के 5 समन्वयकों के साथ पहुंचे इस प्रतिनिधिमंडल का संस्थान परिवार ने गर्मजोशी से स्वागत किया। युवा संगम कार्यक्रम का उद्देश्य देश के विभिन्न राज्यों के युवाओं के बीच सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सामाजिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। 20 जून तक झारखंड प्रवास के दौरान यह युवा दल राज्य के प्रमुख शैक्षणिक, औद्योगिक, धार्मिक और पर्यटन स्थलों का भ्रमण करेगा। प्रतिनिधिमंडल मैथन डैम, कल्याणेश्वरी मंदिर, IIT ISM के जियोलॉजिकल म्यूजियम, बाबा बैद्यनाथ धाम, बासुकीनाथ, बोकारो स्टील प्लांट, राजभवन रांची, BIT मेसरा, बिरसा मुंडा संग्रहालय, पारसनाथ पहाड़ और तोपचांची डैम सहित कई महत्वपूर्ण स्थलों का दौरा करेंगे। साथ ही IIT के इनोवेशन सेंटर और AI रोबोटिक्स सुविधाओं को भी करीब से देखेंगे। युवा कार्यक्रम के तहत इससे पहले झारखंड का 42 सदस्यीय युवा दल मध्य प्रदेश और IIT इंदौर के भ्रमण पर गया था। इस पहल के माध्यम से युवाओं को विभिन्न राज्यों की संस्कृति, परंपरा, शिक्षा, उद्योग और नवाचार से परिचित कराया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना और युवाओं के बीच आपसी समझ को बढ़ावा देना है। युवा संगम कार्यक्रम के जरिए देश के अलग अलग राज्यों के युवा एक दूसरे की संस्कृति, परंपरा और विकास मॉडल को करीब से जान रहे हैं। IIT ISM धनबाद में शुरू हुआ यह आदान प्रदान कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता और युवा सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। मध्य प्रदेश से आए युवा प्रतिनिधि अगले 8 दिनों तक झारखंड की सांस्कृतिक विरासत, औद्योगिक विकास और शैक्षणिक संस्थानों का अनुभव प्राप्त करेंगे। युवा संगम कार्यक्रम के माध्यम से देश की विविधता में एकता का संदेश और अधिक मजबूत हो रहा है। पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार, जोहर। और मैं जंगल बचाने के लिए बहुत ऐसे कठिनाई का सामना किए हैं और मैंने कभी पीछे नहीं हटी। और मैंने जंगल के लिए, पर्यावरण के लिए एनी टाइम लोगों का साथ में लड़ाई की है, झगड़ा किए हैं बचाने के लिए। और आज जो युवा संगम में धनबाद IIT में आई हूँ और मैं सभी युवा से मेरा अनुरोध रहेगा, जो आप लोग पढ़िए, नौकरी कीजिए, लेकिन जब तक हम लोग का इस धरती माता को नहीं बचा पाएंगे तो हम लोग का कोई काम का नहीं रहेगा। इसीलिए एक टाइम या समय निकाल करके पौधा को लगाना, पौधा लगाइए, बचाइए, तभी जाके हमारा धरती माता बचेगी। मैं यही संदेश युवाओं के बीच में दिए। देखिए, शक्ति तो मुझे पेड़ पौधा नहीं दिया है और उन्हीं का शक्ति से ही मैं काम करती हूँ, क्योंकि उनको अगर आप दिल का गहराई से अगर आप उनके लिए काम कीजिएगा तो आपके लिए उन्होंने जरूर काम करेंगे। बस उन्हीं का ही देन है और उन्हीं का देन से ही मैं काम कर रही हूँ। बच्चों को क्या बस संदेश देना चाहती हूँ। आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम लगाने के लिए कहा है, तो सभी मैं बच्चों से भी अनुरोध करूंगी, आज हमारा माननीय प्रधानमंत्री का बात में चल करके हम लोग को एक पेड़ माँ के नाम लगाना बहुत जरूरी है। अपना परिचय पूरा दे देना। मेरा नाम जमुना टुडू और मैं पद्मश्री से सम्मानित हूँ और मेरा चकुलिया बलक, मुटुरखाम गांव, टोला बेडाडी। ये बेसिकली युवा संगम का जो फेज 6 का प्रोग्राम है भारत सरकार के द्वारा, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत IIT इंदौर और IIT ISM धनबाद के बीच
समागम के लिए ये प्रोग्राम किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में तो सांस्कृतिक रूप से, ज्ञान विज्ञान के रूप से, एक दूसरे के जानने समझने के रूप में भारत को कैसे सर्वश्रेष्ठ बनाने में हम अपना योगदान दे सकें, इस उद्देश्य के तहत IIT इंदौर से उनके हमारे 50 विद्यार्थियों के समूह और साथ में उनके 7 ऑफिशियल्स हमारे IIT ISM धनबाद के प्रांगण में आए हैं, जिनका कि उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जमुना टुडू जी हैं और वो अपना वक्तव्य इस युवा संगम के माध्यम से लोगों को प्रेरित कर रही है अपनी कि भारत की जो मैं जो व्यक्तिगत रूप से समझता हूँ कि भारत की जो 80% जो हमारी जनता है वो गांवों में निवास करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास टैलेंटेड पूल है वो भी गांवों में निवास करती है। तो जमुना टुडू जी से जो मैं व्यक्तिगत रूप से प्रेरणा लेना चाहूँगा और हमारे युवा साथियों के लिए भी वो एक प्रेरणादायक आइकॉनिक पर्सनालिटी हैं, जिसको भारत सरकार ने रिकॉग्नाइज किया है अपने पुरस्कार के माध्यम से। तो जो अपनी जब वो कहानी बता रही हैं, जो उनका संघर्ष था, जो अपना जीवन था, शैली था, उस परिस्थिति में भी, उस परिवेश में भी उन्होंने जंगलों के बचाने का कार्य आरंभ किया। ये अपने आप में उनकी क्षमता का, उनके साहस का प्रमाण है। साथ में जो और बाकी जो कारवां उनका बनता गया और उसको बचाने में कामयाब हुई। तो इससे एक साफ संदेश जाता है कि हम सुदूर इलाके में भी, भारत के किसी भी कोने में व्याप्त हैं, अगर हम अपनी क्षमता का उपयोग हमने आसपास के जो संसाधनों के साथ भी बचाने में अगर हम लगा सकें, तो निश्चित रूप से जो हमारा विकसित राष्ट्र का संकल्प है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कि 2047 तक हम भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में देख पाएंगे, तो इसमें हम सबका सहयोग बहुत ही अपेक्षित है और खास करके युवाओं का। अपना इंट्रोडक्शन। मैं व्यक्तिगत रूप से प्रोफेसर MK सिंह, जो IIT ISM धनबाद में प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में, एंड ऑन बिहाफ ऑफ इंस्टीट्यूट करेंटली डीन एकेडमिक हैं। और चूँकि हमारे निदेशक और उप निदेशक महोदय संस्थान से बाहर हैं किसी कार्य के सिलसिले में, तो मैं उनके बिहाफ में आज अपना IIT ISM धनबाद को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ।